हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ए टू जेड जनरल साइंस पे आपका स्वागत है। और मैं बात कर रहा था आवर्त से संबंधित जो पिछले एग्जामों में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर रहा था। उसका पार्ट नंबर 10 है ये। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। दो धातुओं के नाम जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो दोस्तों दो धातुएं ऐसी जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो दोस्तों सोना और प्लेटिनम ऐसी दो धातुएं हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं आप कोई सा भी वीडियो उठा के देख लेना। मेरा टारगेट यही है कि आपको रेलवे की तैयारी कराना। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी पूरी इसको बताने की, एक्सप्लेन करने की। तो दोस्तों यहाँ बता दूं कि सोने का जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 79। जो प्लेटिनम है उसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 78। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा दोस्तों, सोना और जो प्लेटिनम है वो जो अम्लराज होता है, क्या अम्लराज होता है, अम्लराज जिसे बोलते हैं HNO3+HCl, इनसे मिलकर ये बनता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, अम्लराज या एक्वा रेजिया। दोस्तों एक्वा रेजिया अम्लराज ऐसे अम्ल है जो सोने को घोल सकते हैं, अन्यथा कोई भी अम्ल सोने को नहीं घोल सकता। और दोस्तों प्लेटिनम और सोने के लिए, जो सोना और प्लेटिनम है दोनों के लिए ये एक्वा रेजिया या अम्लराज दोनों घोलने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु आसानी से संसारित नहीं होती, मतलब कौन सी धातुएं ऐसी जिनमें आसानी से जंग नहीं लगता। तो ऐसी धातुएं दोस्तों सोना और प्लेटिनम है जो आसानी से जंग नहीं पकड़ती है। दोस्तों यहाँ सोने का जो वर्ड आ रहा है उसके मैं बता दूं, सोना है ये क्या होता है, जो सबसे आघातवर्धनी होता है। मतलब इसको पीट कर जो पत्थर होती है या हल्की जो जो चादर बनाते हैं उसके रूप में इसको ढाल सकते हैं। ठीक है, अगला चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में सिलिकॉन के किन तत्वों के बीच रखा गया है। मतलब ये पूछ रहा है जो सिलिकॉन धातु है उनको किन तत्वों के बीच में रखा गया। तो पहली बात तो सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, तो सिलिकॉन की 14 है। कितनी, 14। और एल्यूमिनियम की होती है 13। एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया तो एल्यूमिनियम की कितनी होगी, 13। और जब ये बीच में रखा गया तो फास्फोरस की कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, तो सिलिकॉन सिलिकॉन यहाँ आ रहा है। तो सिलिकॉन की बात करूं तो दोस्तों सिलिकॉन एक अर्धचालक धातु भी है। ठीक है, जो सोलर पैनल, ठीक है, और सौर सेल होते हैं। ठीक है, और जो चिप बनाई जाती है, जो कंप्यूटर चिप बनाई जाती है वो भी किसकी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनाक्षीय श्वसन कहा जाता है। मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी, ठीक है, जिस अभिक्रिया में या क्रिया में ऑक्सीजन नहीं होगी उसको जो उस क्रिया को क्या कहेंगे, अनाक्षीय श्वसन कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में बता दूं, ऑक्सीजन का सबको पता होगा कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक तन्य धातु। अब तन्य धातु का यहाँ आ रहा है जो Au है वो किसका होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों ओरम। क्या, ओरम। और ओरम होता है 79 और 79 पे होता है दोस्तों सोना। Au क्या होता है, ओरम। ओरम को सोना जो अपन बोलते हैं, गोल्ड या सोना बोलते हैं। 79 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, और सबसे तन्य या इसको आघात वर्धनीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, आघात वर्धनीय भी बोल सकते हैं, मतलब जिसे मतलब पीट पीट कर एक पतली चादर के रूप में ढाल सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र, तो कैल्शियम ऑक्साइड का दोस्तों आणविक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ दोस्तों मैं बात करूं अगर इसके द्रव्यमान की, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका द्रव्यमान कितना होगा। सबसे पहले अगर किसी भी पूछा हुआ भी है, लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनमें द्रव्यमान पूछा गया। तो दोस्तों द्रव्यमान जो परमाणु संख्या मैं बार बार बता रहा हूँ वो इसीलिए बता रहा हूँ कि जो परमाणु संख्या के बिना आप परमाणु द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसलिए परमाणु संख्याओं को याद होना जरूरी है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है दोस्तों 20। क्या, 20। और ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, तो यहाँ इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान निकालने के लिए जो परमाणु संख्या होता है उसका डबल होता है।
डबल तो होता ही है, लगभग 8 के बाद ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है पॉइंटों में, ठीक है। तो उसके लिए मतलब लगभग जो अप्रोक्सीमेट आपको निकालने के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक याद होना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका क्या होगा, लगभग निकालो तो कैल्शियम का क्या होगा 40 डबल, जो संख्या जो परमाणु संख्या है उसका डबल, प्लस 8 दूनी 16, कितना हो गया, ठीक है। तो 56 इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते क्या है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको बोलते क्या है, तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा चूना। जो बिना बुझा चूना होता है, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। अच्छा, बुझा हुआ चूना ये आगे आगे है, बुझा हुआ चूना होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगले इस क्वेश्चन में देखिए साथ में, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, दोस्तों सोडियम एक ऐसी धातु है, सोडियम का परमाणु क्रमांक की पहले बात करूं तो 11 नंबर पे ये आता है, ठीक है। और 11 नंबर पे आता है, ये सारी धातुओं का तत्व है, मतलब अब देखो क्वेश्चन की बात करता जाऊंगा तो आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे, तो सारी धातुओं का तत्व है। और दोस्तों एक पहला वर्ग ऐसा वर्ग है जिसमें सारी धातुएं रखी गई है, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। हाइड्रोजन एक गैस है और बाकी पहले वर्ग में जितने भी तत्व हैं वो क्या है, सारी धातुएं तत्व है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम क्या होता है, इसको जल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हवा के संपर्क में आती क्या है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरीन गैस को, क्लोरीन के दो समस्थानिकों मिश्रण जिनका अनुपात 3:1 है, ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन है, तो दोस्तों क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ठीक है। अनबुझे चूने का आणविक चूर्ण, तो दोस्तों ये ऊपर बात की थी, अनबुझे चूर्ण क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बिन बुझे चूने को बोलेंगे, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान मैंने बता दिया कि जो परमाणु संख्या होती है उसका डबल होता है, ठीक है, डबल करके जो भी जितने भी तत्व होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए, पदार्थ का वह कण, दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के बारे में मैंने हर वीडियो में जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है पूछा है, मैंने एक्सप्लेन किया है, तो पिछले वीडियो देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ठीक है। पदार्थ का वह कण जो सबसे छोटा और स्वतंत्र होता है, तो दोस्तों वह जो स्वतंत्र होता है वो होता है अणु, और स्वतंत्र नहीं होता पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र नहीं होता है क्या, परमाणु, ठीक है। अगला देखिए, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेंजीन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ समझने की बात यह है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है, दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एकल बंध बनाते हैं, और असंतृप्त वे होते हैं जो एक कार्बन द्विबंध या त्रिबंध बनाता है, ठीक है। जो एल्कीन से बनेंगे वो क्या होंगे, एल्कीन से बनने वाले जो भी जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या होंगे, असंतृप्त, और एल्केन से जितने भी बनने वाले होंगे वो क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। और दोस्तों एक्सप्लेन इसको बेंजीन जो क्या होता है, एल्केन एल्काइन के बारे में मैंने वीडियो बना के डाल दिया है पहले, तो उसको देख लेना एक बार, आपको पूरा समझ में आ जाएगा संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनाने के कारण क्या है, ठीक है। कार्बन होता है 6 पे, और मजबूत बंध बनाने का कारण है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, मतलब 2 ही कक्षा होते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा को के कक्षा बोलते हैं, दूसरी को एल, ठीक है। अगले में देखिए लेंथेनम की परमाणु संख्या, तो लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या है, 57 होती है, ठीक है। लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या होती है, 57, और ये डी ब्लॉक का तत्व है, कि किस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का तत्व है लेंथेनम, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में चलिए, 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोकार्बन परमाणु बेंजीन में होते हैं, तो इसका मतलब दोस्तों 6 कार्बन परमाणु और 6 का मतलब है C6H6, तो इसका मतलब होता है बेंजीन, ठीक है। C6 जो बेंजीन का सूत्र होता है वो क्या होता है, C6, दोस्तों बेंजीन वगैरह जितने भी सूत्र बनते हैं, ब्यूटीन है ना, ब्यूटाइन, मैथाइन जितने भी बनते हैं सारे सूत्र मैंने वीडियो बना के डाल दिया, उसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी कुछ भी ऐसे नहीं होगा कि आपको जो सूत्र बनाने नहीं आएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं मैथाइन से, जो मैंने
उसमें एक वीडियो में डाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कार्बन के जो कार्बन 60 के रूप में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया। मतलब जो कार्बन 60 है, ठीक है, उसको जो इसमें किसके रूप में व्यवस्थित किया गया है, फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से पदार्थ का उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। तो एबोनाइट ऐसा पदार्थ है जिसमें उच्चतम प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चूना, ये कौन सा चूना, बुझा हुआ। ठीक है, बुझा हुआ चूना, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है और दीवारों पर कैल्शियम, अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम जिप्सम भी बोलते हैं। ठीक है, जिप्सम भी बोलते हैं। ठीक है, पतली परत बना सके। तो दोस्तों अपन जैसे दीवारों पे कली वगैरह जो सफेदी करते हैं, जिसमें जो चूने की कली करते हैं, उसमें क्या होता है, जो जो कैल्शियम जो परत जमती है वो किसकी अनुपस्थिति में बनती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो कैल्शियम भी इसकी पतली परत बन जाती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी तत्वों को रखा गया है। तो रेडियोधर्मी तत्व है उनको एक्टिनाइड में रखा गया। और दोस्तों एक्टिनाइड की बात करूं तो एक्टिनाइड है 90 से लेकर, ठीक है, 103 तक के तत्व एक्टिनाइड है। और ये दोस्तों अगर एक्टिनाइड देखो, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दो तत्वों को उनको अलग अलग रखा गया है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में जो लेंथेनाइड है वो तो 58 से लेकर 71 तक है। कौन से, लेंथेनाइड। और ये जो लेंथेनाइड है ये छठे आवर्त के तत्व है। कौन से आवर्त के, छठे आवर्त के तत्व है। ठीक है, और जो एक्टिनाइड है वो 90 से लेकर 103 के मध्य रखे गए, 103 के मध्य अलग से रखे गए। ये क्या है, 7वें आवर्त के तत्व है। ठीक है, बात करूं एक्टिनाइड और लेंथेनाइड की, तो दोस्तों ये एफ ब्लॉक में रखे गए हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक में रखे गए हैं। अगला देखिए, कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट के अणु मौजूद होते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के अणु में कितने, तो यहाँ देखिए ये अणु पूछ रहा है केवल। ठीक है, तो यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट का पहले अगर आपको सूत्र पता होगा तो आप ये याद कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। यहाँ देखिए 1 2, ठीक है, तो ये पूछा 6 तत्व है ना, तो यहाँ आपको 3 दूनी 6, तो 6 तत्व मतलब 6 अणु मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सहसंयोजी आबंध में के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है। मतलब सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों, 3 हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।